किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या विकास करेंगे तो उन थोड़े देर चुप रहे वो। उसके बाद बोले विकास क्या होता है हमको तो नहीं पता है, हमसे एक्टिंग के बारे में पूछिए, सिंगिंग के बारे में पूछिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो सही संदेश देता है? बीजेपी को कुछ लाभ हो पाएगा इससे? देखिए, लाभ की बात जहाँ तक है तो निश्चित रूप से कुछ लाभ तो बीजेपी को हो जाएगा। बाकी जो आप चर्चा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में, यह संदर्भ तो व्यक्तिगत है किसी के साथ, हम व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विषय है, इसलिए सवाल उनसे पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। ये व्यक्तिगत नहीं है उपेंद्र जी, ये पब्लिक डोमेन में दिया गया इंटरव्यू है जो कि उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है पब्लिक डोमेन में। आप भी इतने संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़े आप लोग, तो क्या आपको लगता है कि एक राजनीति में आया हुआ व्यक्ति को एक बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए? देखिए, फिर हम कहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी, क्योंकि संदर्भ वहीं से जोड़ रहे हैं आप, तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी जैसी बात तो होगी। और हम शुरू से ही आप देखते रहे कि हम किसी के ऊपर भी, इवन विपक्ष का भी कोई व्यक्ति हो तो उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से हम परहेज करते हैं। इस संदर्भ में भी हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल यह है कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए? और आप छोटे दल हैं तो आपकी आकांक्षा क्या है, कितने सीट पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जिससे आपको एक राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा मिल जाए? क्योंकि पहले आपका आरएलएसपी था, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा आपने बनाया है। देखिए, सीट शेयरिंग में अब बहुत विलंब नहीं है, जो बातचीत चल रही है उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं और 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये इस विषय पर अंतिम रूप से सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए जल्दी हो जाए जैसा कुछ नहीं, अब तो हो ही रहा है, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सीट लड़ना चाहते हैं? जहाँ तक हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह बात है, तो इसकी चर्चा हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो आधार वोट है और उस आधार वोट को लेकर पिछले बार देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने काफी सेंधमारी की कई जगह पर, तो वो एक चिंता का विषय है। तो अपनी मजबूती को देखते हुए ताकि एक संदेश जाए, इसी संदेश को देने के लिए तो राज्यसभा में फिर से आप हारे, फिर भी राज्यसभा में बीजेपी ने आपको भेजा। तो आपको क्या लगता है कि एक रिस्पेक्टेबल नंबर क्या होगा? नहीं, देखिए, यह जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और आगे इसी से जुड़ता है कि आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा आरजेडी, तो स्वाभाविक रूप से यह एक पक्ष है, एक पॉइंट है जिस पर न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि पूरे एनडीए को सोचना है और जो भी रणनीति हम लोग बना रहे हैं उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख भी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका ख्याल रखना है, तो कैसे आरजेडी की इस स्ट्रेटजी को हम एड्रेस कर पाए, उनको रोक पाए, यह तो पूरे एनडीए का विषय है। सीधे हमारी पार्टी को कितनी सीट मिले इससे बहुत संबंध इसका नहीं है। कोई कहता है कि 5-7 सीट पर निपटा दिया जाएगा कुशवाहा जी को, ये कौन कहता है? अब इसी तरह से बाहर में लोग गप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बाहर में जो चौराहे पे, गलियों में, सड़कों पे चर्चा होती है, 5-7 सीट, 10 सीट, हाँ, तो जो चर्चा होती है गलियों में, सड़कों पे या एमएलए फ्लैट पटना में वहाँ पान की गुमटी पर, चाय की दुकान पर, अब उस तरह की चर्चा में हम भी शरीक हो जाए, भाग लेने लगे तो ये मुनासिब नहीं। हम तो उसी चर्चा में भाग लेंगे जो फ्रूटफुल और जहाँ चर्चा इस काम के लिए हो रही हो, वहाँ चर्चा में हम भाग लेंगे और लेते हैं, लेकिन अब इस तरह से गप करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ये जैसे 243 सीट है सर, 101, 102 अगर या 100 भी बीजेपी जेडीयू लड़ती है, 43 सीटें बचती हैं। 20-22 चिराग पासवान मांग रहे हैं, बचा 20 सीट। तो इन 20 सीटों में मांझी जी और आपकी पार्टी को एडजस्ट करना है। नहीं, ये तो एक सामान्य तौर पे जो खबरों में बात चलती है या वही फिर चौक चौराहे पे बात चलती है, उसके आधार पे एक अनुमान, एक आकलन की बात लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो और जेडीयू हो, दोनों क्योंकि बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में,
तो दोनों को थोड़ी उदारता का परिचय तो देना पड़ेगा, निश्चित रूप से उदारता का परिचय देना पड़ेगा। और उदारता का परिचय लोग देंगे, ऐसा मुझको भरोसा है, विश्वास है। हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में नहीं कर रहे हैं कि 100 लड़ेंगे, 101 लड़ेंगे, 90 लड़ेंगे, 95 लड़ेंगे, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उदारता का परिचय देना पड़ेगा, और उदारता का परिचय लोग देंगे तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकल जाएगा। उदारता का परिचय देना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 100 से नीचे उन लोगों को लड़ना चाहिए। इस संख्या कितनी होगी तो तय होगा, लेकिन एकदम कोई भी पार्टी, देखिए जहाँ समझौता है, गठबंधन है, वो चाहे राजनीतिक दलों के बीच हो या बाकी कहीं भी, वहाँ आपस में थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है। एकदम से कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी जरूरत पड़े तो 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे करता आदमी करना चाहिए। अगला सवाल ये है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनाए गए 2 साल के लिए। अभी जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति बिहार की, नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग दोनों ने मतलब एक साथ एक नींव डाली लव कुश फॉर्मूला की। अब वो तबीयत खराब जो हम समझ पा रहे हैं, बहुत दिन तक, कितने दिन तक नीतीश जी संभाल पाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, हम तो खुद उम्मीदवार नहीं होंगे। हमने अपनी पार्टी में यह बात कह दी है। बाकी लोग लड़ेंगे, लेकिन हमको खुद उम्मीदवार नहीं होना है। अब जहाँ तक नीतीश जी की तबीयत का सवाल है, तो हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि उनकी तबीयत कोई इस रूप में ख़राब है कि उनको कुछ अदरवाइज सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी से 3-4 साल पहले ही नीतीश जी ने एक बार अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाने की बात की थी जब आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन में थे। तो क्यों की थी उन्होंने? मुझको लगता है कि इसलिए उन्होंने की थी कि इस बात की आवश्यकता स्वयं उन्होंने महसूस की होगी कि हमको उत्तराधिकारी समय रहते बना देना चाहिए, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी आज का आज नहीं बनकर तैयार होता है। बिल्कुल, कोई भी नीतीश कुमार जी हुए नीतीश कुमार तो कोई एक दिन में थोड़े हो गए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, 5 साल, 7 साल, 4 साल, जो भी एक समय लगता है। तो इसलिए उस समय उन्होंने खुद ही जब आवश्यकता महसूस की नीतीश कुमार जी ने, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इस संदर्भ में उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस वक्त जो कुछ भी राजनीतिक परिस्थिति हुई, फिर बात बदल गई, अलग आपकी पार्टी मर्ज हुई। हाँ, पार्टी मर्ज हुई और बाकी सारी चीजें, एनडीए में नीतीश कुमार लौट आए, फिर आरजेडी के साथ संबंध उन्होंने तोड़ लिया, तो वह बात तो वहीं क्लोज हो गई। लेकिन उत्तराधिकारी की बात उन्होंने वहां की थी, तो उनकी आवश्यकता है, हम भी महसूस करते हैं इस बात को, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि उनको समय रहते उत्तराधिकारी की बात करनी चाहिए। उनकी पार्टी के इंटरेस्ट में हम बोल रहे हैं कि उनको करना चाहिए। क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही उस समय पब्लिकली कहा ना, किसी को इंगित करते हुए, एड्रेस करते हुए कि यही अब देखेंगे।